नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भोपाल के रविंद्र भवन में स्कॉलरशिप वितरण समारोह 2025-26 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने धार भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ ही गंगा दशहरा कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा महान क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में स्कॉलरशिप वितरण समारोह 2025-26 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कॉलरशिप केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सरकार का भरोसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। उन्होंने कहा कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन जो गड़बड़ी करे उसके खिलाफ सख्ती भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन एक बार मिलता है, इसलिए हर दिन सच्चाई और अच्छाई के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड के कार्यों की भी सराहना करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में होना चाहिए। पूरे प्रदेश में एक साथ 55 जिलों में, हर तहसील में, हर विधानसभा में, हर गांव पंचायत और हर एक जगह जलगंगा संरक्षण के कई सारे काम भी हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लगभग गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक ये लगातार काम चल रहे हैं। और आज यहाँ भोपाल में वक्फ बोर्ड के माध्यम से सभी बच्चे बच्चियों को वक्फ बोर्ड की छात्रवृत्ति देने का काम भी किया है। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ऐसे में हमारे वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी बच्चे बच्ची पढ़े आगे बढ़े, उन सब के लिए भी सरकार चिंता कर रही। यहाँ से मैं धार जाने वाला हूँ, जहाँ पर भी जलगंगा संरक्षण अभियान के कई कार्यक्रम है, लोकार्पण भूमि पूजन भी है, हमारा ट्राइबल का बेल्ट भी है। और ऐसे समय में जब हम आज अपने विकास के कामों की तरफ देखते हैं, तो और उत्साह के उमंग के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आस्था, गौरव और इतिहास का एक विशेष क्षण देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला भोजशाला दौरा रहा, जिसे लेकर पूरे धार में उत्साह और उल्लास का माहौल नजर आया। ऐसे में उनका ये दौरा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मां वाग्देवी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास की कामना की। मुख्यमंत्री का आगमन से पहले ही भोजशाला परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और जयकारों के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। रेड कार्पेट के जरिए उनका अभिनंदन हुआ और पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ ही यज्ञ में भी आहुति दी। इसके साथ सीएम ने सरस्वती लोक बनाने की घोषणा भी कर दी है। वहीं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर से खास बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने निर्णय भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस निर्णय से, और हमारी सरकार निर्णय को लागू करने में सफल सिद्ध हुई। और उसमें हाईकोर्ट का भोजशाला को लेकर फैसला कैसे देखते हैं? सौभाग्य की बात है, मुझे इस बात का संतोष भी है। न्यायालय ने निर्णय भी दूध का दूध पानी का पानी करके किया और हमारी सरकार निर्णय को लागू कराने में सफल सिद्ध हुई। तो वहीं धार में आयोजित गंगा दशहरा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए और भोजशाला आंदोलन में शहीद हुए 3 लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की।
इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने देवी सागर तालाब के गहरीकरण कार्य का शुभारंभ कर श्रमदान किया और जल संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है और अब धार को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने धार में मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि धार अब प्रदेश में सबसे आगे बढ़ेगा। पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है और इसी के साथ साथ यहाँ निर्माण कार्य को लेकर भी खास करके जलगंगा संरक्षण में 2,42,188 काम अलग अलग प्रारंभ करने का लक्ष्य लिया है। अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। धार के लिए अब ये धार उस तरह का धार नहीं रहेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, धार और देवास करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन देवास कहां से कहां चला गया और धार हमारा कोई कारण से थोड़ा पिछड़ गया, लेकिन अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज के संगठनकर्ता रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रास बिहारी बोस प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और साहसी क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने विचारों और रणनीतियों से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका समर्पण, साहस और वीरता हमेशा याद रखी जाएगी।